अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में अक्सर आमिर हसनी हाजिर है। आपके दिलों पर दस्तक देने के लिए प्रोग्राम है दिल पर दस्तक। कहते हैं कि एक दफ़ा एक बादशाह किसी मुल्क पर चढ़ाई करने के वास्ते निकला। रास्ते में एक फ़कीर ने उसके घोड़े की बाग पकड़ ली और कहा कि तुम आगे मत बढ़ो, वरना मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूँगा। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और उससे पूछा कि तू इस बेसुरो सामान फ़कीर की हालत में मुझसे क्या लड़ेगा। तो उसने कहा कि मैं सुबह की दुआओं से और दुआओं के हथियार से तेरा मुकाबला करूंगा और तुझे आगे नहीं जाने दूंगा और तुझसे जंग करूंगा। बादशाह ने कहा कि उनका तो मैं मुकाबला नहीं कर सकता, और वो वहां से वापस चला गया। इस वाक़या में हमारे लिए कुछ पैगामात हैं। सबसे पहली बात जो इस वाक़ये से पता चलती है कि ऐसा खुदा से आपका पुख्ता ताल्लुक़ होना चाहिए, अपने खुदा से ऐसा प्यार हो और ऐसे तुम उसके साथ जुड़े हो कि तुम्हें अपनी बात पर यकीन हो कि जो तू बात करेगा वो खुदा ताला उसको सुनने वाला है। और यही यकीन था उस फ़कीर को कि ऐसा पुख्ता उसके साथ ताल्लुक़ था खुदा से कि उसने बादशाह के घोड़े को पकड़ने की, उसकी बागें पकड़ने की किसकी हिम्मत है। लेकिन उसका यकीन ही था जिसने बादशाह को रोकने के लिए उसको तैयार कर दिया। और वो उस वक़्त के वो बादशाह भी यकीनन कोई खुदा खुदा रसीदा होगा, वरना आज के बादशाह और आज के वज़ीर आज़म और आज के जो लोग हैं, जो किसी छोटे से ओहदे पर भी पहुँच जाएँ, वो इन बातों की कहाँ परवाह करते हैं। तो 2 चीज़ें तो इससे हमें पता चलें। एक तो ये कि हम अपना ताल्लुक़ अपने खुदा से मज़बूत करें। दूसरा ये कि हमारे इस ताल्लुक़ के नतीजे में फिर खुदा ताला ऐसे निशान भी दिखलाएगा कि फिर ऐसे हुक्मरान भी हमारे ऊपर आएँगे। वगरना हम हुक्मरानों को तो बार-बार बुरा-भला कहते रहते हैं कि वो ऐसा है और वो ऐसा है, और अपने ऊपर हम तवज्जो नहीं करते हैं। बुनियादी चीज़ जो पहला मैं पैगाम आपको इसमें देना चाहता हूँ वो ये है कि हमें सबसे पहले अपने ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और मैं तो हमेशा ही आपसे कहता हूँ कि कोई भी काम जो आपने नेकी का शुरू करना है उसकी इब्तिदा खुद से करेंगे तो समझें कि कुछ का कुछ नतीजा निकलेगा। वरना सिर्फ़ दूसरों को तनकीद का निशाना बनाते रहना, ये कोई कामयाबी नहीं है और ये कोई अख़लाक़ हसना नहीं है, जो कि हमने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी सबसे पहले अपने लोगों के सामने पेश की, करके दिखाया, तब उनकी बातों का असर लोगों पर पड़ा। और वो कौम जो हर किस्म की बुराइयों में मुब्तला थी, वो देखें कैसे सोने की डली की तरह बन गई। तो आएँ हम सब इसका आगाज़ अपने घर से, अपनी ज़ात से करें और अपने खुदा से मोहब्बत का और प्यार का ताल्लुक़ कायम करके उसका प्यार हासिल करने वाले हों, तब हमारे तमाम मसाइल का हल उसी से हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आएँ, ये बातें पसंद आएँ, तो ज़रूर अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करें। शायद मेरी कोई बात किसी के दिल में उतर जाए और उसकी अंदर तब्दीली का बायस बने, तो ये मेरे लिए भी किसी मग़फ़िरत का बायस बन जाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।